रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। एमपी के सागर केंद्रीय जेल में बंद जयस्थ नेता और बहसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहाई हो गई है। उन्हें सागर जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर निकलते ही उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने शिवराज सरकार को आदिवासी विरोधी बताया है और कहा है कि इस बार प्रदेश का आदिवासी, ओबीसी और दलित युवा जवाब देगा। उन्हें 47 जीरो से 2023 के विधानसभा चुनाव में हराएंगे और अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा तो मुंह की खानी पड़ेगी। 2023 विधानसभा में से अगर 70 सीट भी आएंगी तो मेरा नाम बदल देना। वहीं इसके अलावा डॉक्टर आनंद राय ने कहा कि मुझ पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट क्या आदिवासियों के लिए नहीं बनाया गया है, क्या हरिजनों पर लगाने के लिए बनाया गया है। इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट इसलिए लगाया गया ताकि उनकी जमानत खारिज हो। उन्होंने जेल में प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं। डॉक्टर आनंद राय ने कहा कि उनके लिए जेल के अंदर गुनाह खाने में रखा गया। क्या वह देशद्रोही हैं? जिस प्रकार क्रांतिकारी लोगों को काला पानी की सजा होती थी, काल कोठरी में रखा जाता था, आज उसी तरह से हमें दुर्दांत अपराधियों के बीच में 6x6 के सेल में रखा गया। हम लोग गरीब की आवाज उठा रहे हैं, ईमानदार हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। बता दें कि रतलाम सांसद की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। देखिए, ऐसा है, जो शिवराज सिंह चौहान है वो आदिवासी विरोधी हैं और आदिवासियों पे जुल्म कर रहे हैं। ये जो मामला है, बिरसा मुंडा जयंती के दिन हम सब लोगों ने 2 लाख रुपए चंदा करके एक मूर्ति की स्थापना की थी और रतलाम के अंदर करीब 1600 हेक्टेयर आदिवासियों की ज़मीन जो है इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र के लिए जा रही थी। उसको लेकर कुछ लोग सांसद महोदय से सिर्फ चर्चा करना चाह रहे थे। हम लोग वहाँ पर बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से शिवराज सिंह आदिवासियों में अपना जनाधार खोते जा रहे हैं, उससे बौखलाकर उन्होंने एक झूठा प्रकरण कायम कर दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, क्या एट्रोसिटी एक्ट इसलिए बना है कि उसका दुरुपयोग आदिवासियों पे हो, उसका दुरुपयोग हरिजनों पे हो? ये जो केस है, इसमें 19 में से 18 लोग ST और SC के हैं। क्या एट्रोसिटी एक्ट ST और SC पे दर्ज करने के लिए बनाया गया है? सिर्फ इसलिए इसको दर्ज किया गया कि हम लोगों की जमानत में बार अवरोध हो और मेरी जमानत को आपत्ति के लिए 1 करोड़ रुपए आम जनता के टैक्स का पैसा खर्च किया और पहली बार नहीं किया। मेरे सामने सॉलिसिटर जनरल को खड़ा किया। क्या मैं राष्ट्र का शत्रु हूँ, इस देश का शत्रु हूँ, इस प्रदेश का शत्रु? मेरा गुनाह क्या है? मैंने भ्रष्टाचार को उजागर किया। इसके पहले भी गोविंद राजपूत का जो कॉलेज है, ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर पेपर लीक हुआ। उसकी जब मैंने CBI जांच की मांग की तब मेरे खिलाफ प्रकरण कायम करवाया गया एट्रोसिटी के अंदर। वो भी अभी भी इस मामले में हम लोगों की कोई गलती नहीं थी। दूर दूर तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ बिरसा मुंडा जी की मूर्ति पर जा रहे थे। हम लोगों पर झूठा प्रकरण कायम किया गया और ये जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं आदिवासी विरोधी, इस प्रदेश का आदिवासी युवा, इस प्रदेश का दलित और OBC इनको जवाब देगा। 2023 में हम इनको 47 जीरो से हराएंगे। मैं आज वादा करता हूं आप लोगों से। पैसा नहीं लगता क्या न्याय पाना कितना मुश्किल है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत, आप इसको कल मीडिया में आना चाहिए कि हमको गुनाह खाने में रखा गया। 6x6 का सेल था जिसमें मुझे रखा गया। क्या आप बताइए, क्या मैं देशद्रोही हूँ? जिन लोगों को, जो क्रांतिकारी लोग थे, जिनको काला पानी की सजा होती थी, उनको 6x6 के सेल में रखा जाता था काल कोठरी में। हम लोग काल कोठरी से छूट के आ रहे हैं 6x6 की, और इतनी कठिन सजा के बावजूद, यातना के बावजूद हमने चू नहीं बोला, क्योंकि हम गरीबों की आवाज़ कर रहे हैं। हम ईमानदार लोग हैं, हम नहीं डरने वाले इससे। और मैंने व्यापक घोटाला उजागर किया है और मेरी लड़ाई 12 साल से शिवराज सिंह से चल रही है। और मैं आपको आज वादा करता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यदि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो इनको इतनी मुंह की खानी पड़ेगी। 230 में से यदि इनकी 70 भी सीटें आए तो मेरा नाम बदल देना। और संघर्ष करो। एक और क्या आपको अंदर दिक्कतें हुई वहाँ रतलाम में और यहाँ सागर में? देखिए, एक तो हमको बिना नियम के जेल ट्रांसफर किया गया। जेल ट्रांसफर सिर्फ 2 तरीके से होता है, या तो प्रशासनिक होता है या स्वैच्छिक होता है। हमारा जो ट्रांसफर था न तो प्रशासनिक था न स्वैच्छिक था। हमारे लोगों को, 5 लोगों को 5 अलग अलग जेल में भेजा गया। एक को जबलपुर में, एक को रतलाम में, एक को भोपाल में, मुझे यहाँ भेजा गया। तो इस तरीके से क्या हम लोग दुर्दांत अपराधी हैं? और हमको दुर्दांत अपराधियों के साथ रखा गया यहाँ पे, और इस तरीके से हथकड़ी लगा के हमको वहाँ से लाया गया रतलाम से। दिन भर 8-10 घंटे की जर्नी हम करके यहाँ पर आए हैं। तो इस तरीके से हमको दबाया गया। और आज मेरे संबंध थे कपिल सिब्बल से, आज मेरे संबंध थे विवेक तनखा जी से। तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक हमारी आवाज़ उठा पाए। और आप कल की हियरिंग की ऑडियो सुनना, आप उसकी रिकॉर्डिंग सुनना,
जज साहब ने बोला कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं थे, तुमने इस आदमी को 60 दिन तक अंदर रखा, छोड़िए उसे। तो जिस तरीके से कमेंट्री गूगल पे आप टाइप करिए डॉक्टर आनंद राय सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ फटकार लगी है इनको और इन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया मुझे अंदर पटक के रखने के लिए। और अभी भी रतलाम में बड़ी मुश्किल से इन्होंने वहाँ से रिलीज वारंट जारी किया है। तो इस तरीके से जो दमन कर रहे हैं, हम लोग चुपने वाले नहीं है और हमारे अंदर क्रांतिकारियों का खून है, हमारा डीएनए फर्जी नहीं है, हम क्रांतिकारी लोग हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता है रामप्याऊ के पास, बड़ा बाजार, सागर। फोन नंबर है 9009205959 881 881 5881।